हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी। मैं मोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज एक और ऐतिहासिक घटना के साथ में हम उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज आपने सुना होगा 13 अप्रैल का दिन है। 13 अप्रैल का दिन हमारे इतिहास में काफ़ी अमानवीय दिन था। इसमें एक कांड हुआ था, एक हत्याकांड किया गया था 13 अप्रैल 1919। शायद सभी को याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे भी कुछ ऐतिहासिक पहलू हुआ था। अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी ने एक एक्ट पारित किया था। जो एक्ट पारित किया था वो 18 मार्च 1919 को पारित किया था, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट में क्या था, कोई भी इसमें एक तरीके से काला कानून कहा जाता था। काला कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी भारतीय उसमें अपील नहीं कर सकता था, कोई भी भारतीय इसमें अपनी दलील नहीं कर सकता था तथा कोई भी भारतीय अपना वकील भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए भारतीय इतिहास में इस रोलेक्ट एक्ट का भारतीय विरोधी थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसके विरोध में कुछ रैलियां निकाली गई थी। जैसे कलकत्ता में भी निकाला गया था, अहमदाबाद में भी निकाला गया था, बॉम्बे में भी निकाला गया था और अमृतसर में भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था जो भारतीय बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कुछ बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो इसके विरोध में अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया गया था। दिन था 13 अप्रैल, शाम के 4 बजे, दिन रविवार, वैसाखी का दिन। वैसाखी का दिन पे पंजाब बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तथा अन्य मेलों का आयोजन वगैरह भी होता है। तो इस नरसंहार का दिन शाम के 4 बजे जैसे सभा का आयोजन किया गया था, तो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पंजाब प्रांत के, वो थे माइकल ओडायर। तो माइकल ओडायर ने ब्रिटिश रीजनल डायर को क्या नरसान की आज्ञा दे दी। यानी कि उसने क्या किया, जो जलियांबाग वाली भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वहां पे सभा का आयोजन किया गया था, तो उस पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। भारतीय इतिहास में ऐसा कहा जाता है, गोलियां तब तक चलते रही जब तक पेड़ों का एक एक पत्ता ना नीचे गिर गया हो। यानी कि लगभग हजारों व्यक्ति हताहत हुए उसमें। फिर इसके बाद में क्या किया गया, इसके विरोध में जैसे 2 समिति भी बनाई गई। यानी कि इसका रिपोर्ट, एक तो हंटर आयोग, ये हंटर समिति भी कह सकते हैं, उसमें एक समिति बनाई गई थी हंटर समिति। उस हंटर समिति ने, मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा 379 यानी कि 379 लोग मारे गए हैं। जबकि भारत की तरफ से एक समिति बनाई गई थी, पंजाब ए तहकीकात समिति। तो इसमें कहा गया था कि लगभग 20,000 से अधिक